बीए पार्ट सेकंड संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक 16 से 20 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा कोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बागड़ महाविद्यालय डीडवान। 16वां पद्य। यम किला व्याज मनोहरम वपु तपाशमम साधितुम य इच्छति ध्रुवम स नीलोत्पल पत्रधार्या शमीलताम छेतुम ऋषि व्यवस्यति। प्रसंग प्रस्तुत पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। राजा दुष्यंत शकुंतला को तपोवन में पेड़ों को पानी देते देखकर सोचता है कि आदरणीय कनव निश्चय सोच समझकर कार्य करने वाले नहीं हैं, जिन्होंने इसे आश्रम के कार्य में लगाया है। अन्वय। यह ऋषि अव्याज मनोहरम इदम वपुकिल तपशमम साधितुम इच्छति स ध्रुवम नीलोत्पल पत्रधार्या शमीलताम छेतुम व्यवस्यति। अनुवाद। जो ऋषि स्वभाव से सुंदर शकुंतला के शरीर को खेद है कि तपस्या के साधन के योग्य बनाना चाहता है, वह ऋषि निश्चय ही नील कमल के पत्ते की धार से शमी की कठोर लता को काटने के लिए यत्न करता है। व्याख्या। प्रस्तुत पद्य में राजा के कहने का भाव यह है कि नील कमल की कोमल पंखुड़ी के किनारे से जैसे कठोर शमी शाखा को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार शकुंतला के कोमल शरीर से तपस्या नहीं कराई जा सकती है। प्रस्तुत पद्य में निदर्शना अलंकार है। ध्रुवम शब्द का प्रयोग होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। अव्याज मनोहरम में विभावना अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। नीलोत्पल पत्र धार्या नीलम च तत् उत्पलम नीलोत्पलम कर्मधारय समास तस्य धार्या षष्ठी तत्पुरुष समास शमीलताम शम्या लताम इति षष्ठी तत्पुरुष साधितुम साध नितुमुन छेतुम छिदतुमुन। 7वां पद्य। सरसिजम अनुविदम शैवलेनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशु लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयं दिक् मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किम ही विमधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम। प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में वल्कल वस्त्र धारण की हुई शकुंतला के सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत कहता है कि अन्वय। शैवलेन अपि अनुविदम सरसिजम रम्यम हिमांशो मलिनम अपि लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयं तन्वी वल्कलेन अपि अधिक मनोज्ञा अस्ति ही मधुरा नाम आकृति नाम किम ही मन्नम न भवति। अनुवाद। सिवार से घिरा हुआ कमल सुंदर लगता है, चंद्रमा का मलिन भी कलंक उसकी शोभा को बढ़ाता है। यह सुकुमार कृशांगी शकुंतला वल्क वस्त्र से और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि मधुर आकृतियों के लिए भला कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होगी, अर्थात प्रकृति से ही सुंदर व्यक्ति के लिए सभी वस्तुएं शोभा बढ़ाने वाली होती हैं। कवि का कथन है कि सुंदर स्वरूप का अलंकार प्रत्येक वस्तु है। खराब से खराब प्रसाधन भी अंग पर सुंदर दिखाई देता है, बुरा नहीं लगता, वह उसके लिए आभूषण ही बन जाता है। विशेष की में मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम, यह महाकवि कालिदास द्वारा प्रयुक्त एक सुंदर सुक्ति है। इस सुक्ति से शकुंतला के अनुपम सौंदर्य की वर्णना हुई है, साथ ही दुष्यंत की सहृदयता, सौंदर्य प्रियता एवं चिंतनशीलता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत पद्य में प्रति वस्तु उपमा अलंकार है तथा मालिनी छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। सरसे सरस सप्तमी अलुक जन ड प्रत्यय अनुविद अनुविद कत प्रत्यय रम्यम रम यत मनोज्ञा मनस ज्ञा क टाप प्रत्यय आकृति आकृ तिन प्रत्यय। 18 अद्रक इसले राग कोमल विपानु कारिणौ बाहु कुसुमम एव लोभनियम यौवनम अंगेशु सन्निधम। प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में राजा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है अन्वय। अद्रक इसले राग बाहु कोमल विपानु कारिणौ कुसुमम एव लोभनियम यौवनम च अंगेशु सन्निधम। अनुवाद। निचले होठ की लालिमा नवीन कोमल के समान लाल है, दोनों भुजाएं वृक्ष की कोमल शाखाओं का अनुकरण कर रही हैं तथा शरीर के अंगों में पुष्प के समान चित्ताकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। प्रस्तुत पद्य में दुष्यंत ने पत्ते, डाल एवं फूल जैसे वनों में प्राप्त होने वाले पदार्थों को उपमान बनाया है। कालिदास तथा उनके पात्रों का ये प्रकृति प्रेम नाटक में स्थान स्थान पर देखा जा सकता है। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है तथा आर्या छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। किसले राग किसलस्य राग किसले राग षष्ठी तत्पुरुष समास किसले राग इव राग यस्य स बहुब्रीहि समास कोमल विपानु कारिणौ कोमलौ च विटपौ च कर्मधारय तयो अनुकारिणौ षष्ठी तत्पुरुष समास राग रंज घन प्रत्यय विटप वी विट पा क लोभनीय लुभ निच अन्य प्रत्यय सन्निधम सम न कता प्रत्यय। 19वां श्लोक। असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा यदार्यम अस्याम अभिलाषी में मन सताम ही मनोहरेषु सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवर्त्य। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। राजा दुष्यंत मन में विचार करता है कि इन तपस्वी कन्याओं की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदरी महर्षि कनव की भी जातीय ब्राह्मण इतर पत्नी से उत्पन्न कन्या है। अन्वय। असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा यद अस्याम आर्यम में मन अभिलाषी ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवर्त्य प्रमाणम। अनुवाद। निसंदेह शकुंतला क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है।
क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसका अभिलाषी है, क्योंकि संदेह वाली बातों में हृदय की प्रवृत्ति सज्जनों के लिए प्रमाण स्वरूप होती है। मनु ने भी इस संदर्भ में कहा है कि साधु नाम आत्मना तुष्टिरेव च, अर्थात सज्जन जिस वस्तु को पवित्र या ग्रहण करने योग्य अपने मन द्वारा निश्चय कर लेते हैं वह अवश्य पवित्र तथा स्वीकार करने योग्य होती है। इस प्रमाण को मानते हुए राजा उसे अपने द्वारा स्वीकार करने योग्य समझता है। विशेष मन को बंधन और मोक्ष का कारण तक बतलाया गया है, अतः राजा दुष्यंत द्वारा अपने मन की गवाही को प्रमाण रूप में मानना उचित ही है। प्रस्तुत पद्य में मत परिग्रह क्षमा न कहकर जो शत्रु परिग्रह क्षमा ये सामान्य कथन किया गया है, अतः प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, अर्थांतर न्यास तथा काव्यलिंग अलंकार है। वंशज छंद व्याकरणात्मक टिप्पणी आर्य री नित प्रमाण प्रमालुट प्रवर्ति प्रव्री तीन प्रत्यय संदेह पदेषु संदेहस्य पदेषु षष्ठी तत्पुरुष समास। 20वां पद्य चल अपांगाम दृष्टिम स्पर्शी बहुशो वेप्थु मतिम रैस्य आख्याय इव स्वनसी मृदु कर्णांतिक चर करो व्याधुन्वत्या पीबसी रति सर्वस्वम अद्रम वयम तत्व अन्वेषात् मधुकर हता त्वम खलु कृति।